वेलकम बैक गाइस। आज हम BBYCT 135 का यूनिट 2 पढ़ेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम्स, लैटरल मेरिस्टेम्स पढ़ेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, थ्योरीज ऑफ रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, Corper cap theory, function of root cap and quiescent center, then theories of shoot apical organization, apical cell theory, then histogen theory, tunica corpus theory, tissue differentiation theories, then summary discuss करेंगे। Apical meristems, एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ रूट एज वेल एज शूट। ये हेल्प करते हैं रूट की ग्रोथ में और शूट की ग्रोथ में। डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन इन द प्लांट दे हैव कैरेक्टराइज। प्लांट में इनके पोजीशन के बेस पे शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम में कैरेक्टराइज किया गया है। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं? इट इज़ लोकेटेड एट टर्मिनल पोजीशन ऑफ द शूट। शूट के टर्मिनल पोजीशन पे पाए जाते हैं, डैट मीन्स एंड ऑफ शूट पाया जाता है। डोम शेप्ड होता है और नियरली फ्लैटेड होते हैं। ठीक है, कहते हैं फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैट होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स में। प्रेजेंट एट टर्मिनल एंड ऑफ द शूट स्टेम। ये जो शूट या स्टेम के टर्मिनल एंड पे पाए जाते हैं। प्राइमोर्डियल लीव्स में पाए जाते हैं। सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड ओवरीज आर इनिशिएटेड एट द शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से इनिशिएट होते हैं सेपल पेटल जो होते हैं, बनते हैं। द रेट ऑफ वन एवरी टाइम इंटरवल, दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड प्लास्टोक्रोन। क्या होता है? जो रेट होता है, जो टाइम पीरियड होता है, टाइम इंटरवल होता है इनका बनने का, उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं प्लास्टोक्रोन। रूट एपिकल मेरिस्टेम, द मेरिस्मेटिक सेल लोकेटेड एट एपेक्स ऑफ रूट कंप्राइजेज द रूट एपेक्स मेरिस्टेम। तो मेरिस्मेटिक सेल है वो लोकेट होते हैं एपेक्स ऑफ रूट पे। ठीक है, रूट के टिप पे पाए जाते हैं, जो रूट एपेक्स मेरिस्टेम बनाते हैं। दिस रीजन डिफ्रेंशिएट इनटू एम्ब्रियोनिक रेडिकल, वही एम्ब्रियोनिक रेडिकल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। देन आता है लेटरल मेरिस्टेम। These meristem are lateral in position, lie parallel to the long shoot and root axis। तो ये lateral मतलब बाद में फॉर्म होते हैं और ये पैरेलल लाई करते हैं लॉन्ग शूट और रूट एक्सिस के। These meristem help in increasing thickness of plant। प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। Vascular cambium, some plants grow in diameter by producing new tissues laterally from cylinder of tissue called vascular cambium। कुछ प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं डायमीटर में, प्रोड्यूस करते हैं न्यू टिश्यू और लेटरली बाद में ये सिलेंडर ऑफ टिश्यू बनाते हैं, जिसे बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। प्रेजेंट इन ऑल पेरनियल एंड एनुअल प्लांट। तो ये हर पेरनियल में और कुछ एनुअल प्लांट्स में होते हैं। द सेल्स ऑफ वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू आफ्टर डिवीजन। कुछ सेल्स जो होते हैं वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस क्या करते हैं? सेकेंडरी टिश्यू, डिवीजन के बाद सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम को फेलोजन भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन बार्क ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो रूट के बार्क और स्टेम के बार्क से पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस कॉर्क सेल, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉर्क सेल। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट लाइज बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है। इस कंसिडर एज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, लेकिन ये किस में आता है? प्राइमरी मेरिस्टेम के पार्ट होता है। बिकम डी अटैच्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है तो ये डी अटैच्ड हो जाता है, मीन्स अलग हो जाता है। फाउंड अदर एट बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस पे पाया जाता है या फिर एट द बेस ऑफ इंटरनोड, या तो इंटरनोड के
बेस पे पाया जाता है। इन द पाइनस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीफ। पाइनस में लीफ के बेस पे पाया जाता है, लेकिन इन ग्रासेस लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड। ग्रासेस में इंटरनोड के बेस पे पाया जाएगा। इंटरकैलिमर हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। इंटरकैलिमर हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में क्या, लेंथ ऑफ इंटरनोड। थ्योरीज ऑफ रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल द सेल्स इन गिवन प्राइमरी रूट देयर ओरिजिन दो सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूएंट द सो कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम। जितने भी सेल होते हैं प्राइमरी रूट के, उनका ओरिजिन इन्हीं सेल से होता है, जिसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टेम से ही प्राइमरी रूट्स बनते हैं। लोकलाइज इन रूट एपिक्स दे रेफर टू एज रूट एपिकल इनिशियल्स। क्या होता है, जो लोकलाइजेशन होती है रूट एपिक्स में, इनको क्या बोला जाता है, रूट एपिकल इनिशियल्स। द रूट एपिक्स at the tip is enclosed within the structure called root cap। जो रूट का एपेक्स होता है, रूट का जो टिप होता है, वो एनक्लोज होता है एक स्ट्रक्चर से, जिसको क्या बोलते हैं, रूट कैप। एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय किसने दिया था, होफमिशर ने दिया था, और सपोर्ट किया था नगेली ने। इन्होंने क्या कहा था, अ सिंगल एपिकल सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। जो सिंगल एपिकल सेल्स होते हैं वो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ सिंगल टेट्राहेड्रल शेप्ड एपिकल सेल, एक सिंगल टेट्राहेड्रल शेप होते हैं, मतलब चार, टेट्रा मतलब चार होता है और हेड्रा मतलब शेप, तो इनकी शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल है। नोट इन द नंबर ऑफ वस्कुलर क्रिप्टोग्राम। तो वस्कुलर क्रिप्टोग्राम में टेट्राहेड्रल शेप का एपिकल सेल देखा गया था। क्रिप्टोग्राम क्या होता है, क्रिप्टोग्राम होता है रिप्रोड्यूस थ्रू, ऐसे प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द स्पोर, जो स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हें क्रिप्टोग्राम प्लांट कहते हैं। फंक्शन ऑफ रूट कैप एंड क्वासेंट सेंटर। रूट कैप, tip of root is covered by group of parenchymatous cell that form the root cap। जो रूट की टिप होती है वो कवर होते हैं किससे, ग्रुप ऑफ पेरेंकाइमेटस सेल। पेरेंकाइमा जो कि एक लिविंग सेल होता है उससे कवर होता है, जिसे रूट कैप कहते हैं। द पेरिफेरी सेल्स ऑफ द रूट कैप सिक्रीट म्यूसिलेज कॉल्ड म्यूसिजेल। जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं रूट टिप पे, जो पेरिफेरी पे सेल प्रेजेंट होते हैं, वो सिक्रीट करते म्यूसिलेज, जिसे म्यूसिजेल सेल कहते हैं। आउटर वॉल्स ऑफ रूट कैप, जो कि क्या बनाते हैं, आउटर वॉल बनाते हैं रूट कैप की। और म्यूसिलेजिनस क्या होते हैं, वो म्यूसिलेजिनस मीन्स म्यूसिले वो करते हैं, सिक्रीट करते हैं। हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन एपेक्स, जो रूट के एपेक्स पे फ्रिक्शन लगता है उसको कम करने में हेल्प करता है। कौन, म्यूसिलेजिनस सेल। एंड हार्ड सॉइल ड्यूरिंग रूट पेनिट्रेशन इन द सॉइल, और क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं रूट को ताकि वो अंदर तक सॉइल में अंदर तक पेनिट्रेट कर सके, घुस सके। इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और किस में हेल्प करते हैं, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। अ जोन वेयर सेल्स डिवाइड लेस एक्टिवली, एक ऐसा जोन जहाँ पे सेल बहुत ही कम डिवाइड करता है, बट द रेट ऑफ एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इंक्रीज, लेकिन वो एक्सपेंड करता है, क्या करता है, एक्सपेंड करता है और एक्सटेंड करता है, मीन फैलता है। इस रीजन को क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रेडियल एनलार्जमेंट। क्वाइसेंट सेंटर, क्लोव्स ने डिस्कवर किया था। अ सेंट्रल cup like region of the cell lying between the root cap and the active मेरिस्टेमेटिक region। क्लोव्स ने बताया था, ये डिस्कवर किया था क्वासेंट सेंटर। ये क्या होता है, एक कप लाइक रीजन होता है सेल्स का जो लाई करता है रूट कैप और एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन के बीच। क्वासेंट सेंटर इज रेफर टू अ हेमिस्फेरिकल शेप्ड, जो क्वासेंट सेंटर होता है वो हेमिस्फेरिकल शेप्ड होता है, हेमी मतलब हाफ स्फेयर का होता है,
एग्रीगेशन ऑफ माइटोटिक, क्या होता है माइटोटिक डिवीजन करता है, एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल पोजीशन जस्ट बिहाइंड द रूट कैप, और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है और कहाँ पाया जाता है, रूट कैप के जस्ट बिहाइंड, मतलब पीछे। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर रूट और टिश्यू, ये मैच्योर रूट और टिश्यू के फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज इनएक्टिव रीजन ऑफ रूट, इन्हें इनएक्टिव रीजन ऑफ रूट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉव्स द सेल्स ऑफ क्वासन सेंटर आर इनएक्टिव, जो सेल होते हैं क्वासन सेंटर के वो इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लोकलाइजेशन इन एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि वो लोकलाइज हो जाते हैं, चले जाते हैं कहाँ पे, एपिकल मेरिस्टेम में। थ्योरीज ऑफ सूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, अब किसकी थ्योरी पढ़ेंगे, सूट एपिकल की। दिस मेरिस्टेम ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजिशन इन दी सूट, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, सूट के टर्मिनल पे। दे आर लोकेटेड एट एपेक्स ऑफ सूट, सूट के बिल्कुल एपेक्स पे, एंड पे पाया जाता है। द एपिकल मेरिस्टेम सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 जोन, ठीक है, 2 जोन होते हैं एपिकल मेरिस्टेम इन सूट, आउटर ट्यूनिका और इनर कॉर्पस। When tunica is single layered, it is referred as monostratos. Monostratos कहते हैं जब ट्यूनिका सिंगल लेयर से बनी होती है। मोनो मतलब सिंगल, स्ट्रेटोस मतलब स्ट्रेटा मीन्स लेयर, तो सिंगल लेयर से बनी होती है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोस्ट्रेटोस। मोर देन 2 लेयर से बनी हो, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर से बनी होती है, उसे बोलते हैं मल्टी स्ट्रेटोस। कॉर्पस इज कवर्ड ओवर बाय ट्यूनिका, कॉर्पस इनर लेयर होती है जो कि कवर होती है किससे, ट्यूनिका से। द सब सरफेस ऑफ मास सेल रेफर्ड एज कॉर्पस, जो सब सरफेस होता है, सरफेस के अंदर एक मास सेल होता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस, जब भी तो ये कॉर्पस इनर साइड होता है। इनिशियल जोन कॉल्स सेंट्रल जोन, जो इनिशियल जोन होता है उसको सेंट्रल जोन कहते हैं। रिप्रेजेंट अ कॉन्सिपियस ग्रुप ऑफ एनलार्ज इनिशियल सेल्स आर लोकेटेड एट सूट एपेक्स। इनिशियल जोन होते हैं जिन्हें सेंट्रल जोन कहते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सिपियस मीन्स लार्ज ग्रुप होते हैं सेल, इनिशियल सेल के, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, सूट स्टेम एपेक्स पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल जोन पेरीफेरी पे पाए जाते हैं, मीन्स बाहर की तरफ पाए जाते हैं। द थर्ड जोन क्या आता है, ट्रांजिशन और रिप जोन कहते हैं, जो लोकेट होता है बेस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ये कहाँ पाए जाते हैं, बेस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो 3 जोन याद रखने, पेरीफेरी जो कि आउटर साइड होगा, सेंट्रल जो सेंटर में होगा, एंड थर्ड जो लास्ट इनर साइड होगा उसको ट्रांजिशन और रिप जोन कहते हैं। एपिकल सेल थ्योरी, ये थ्योरी किसने दिया था, नगेली ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ सिंगल एपिकल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सिंगल एपिकल सेल है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होता है एपिकल मेरिस्टेम सेल का। हिस्टोजन थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हैंसस्टेन, ठीक है, हैंसस्टेन ने ये थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 3 मेरिस्मेटिक जोन होते हैं जो कि सूट एपेक्स ऑफ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ईच लेयर पोजेस यूनिक सेट ऑफ इनिशियल, इनके पास एक यूनिक सेट होता है इनिशियली, दिस लेयर हिस्टोजन, और इस लेयर को क्या कहते हैं, हिस्टोजन कहते हैं। आउटर मोस्ट हिस्टोजन होता है जिसको डर्मेटोजन कहते हैं, जो आउटर लेयर होती है। मिडल लेयर को पेरिब्लम कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर को प्लीरोम कहते हैं। द थ्योरी फेल्ड बिकॉज इन मोस्ट ऑफ जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, थ्योरी फेल कर गई, क्यों, क्योंकि जिम्नो और एंजियोस्पर्म में ये जो 3 लेयर थी वो डिस्टिंग्विश नहीं थी, ठीक है, ये थ्योरी फेल कर गई थी। जिम्नो और एंजियोस्पर्म में हम ये नहीं बता सकते थे कि कौन सी इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी आउटर लेयर है और कौन सी मिडल लेयर है। नेक्स्ट थ्योरी इज टिश्यू डिफ्रेंशिएशन थ्योरीज, ये थ्योरी किसने दिया था, डरमैन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
term tunica and corpus were referred as primary histogenic layer। क्या होता है कि जो ट्यूनिक और कॉर्पस होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, जिसको प्राइमरी हिस्टोजेनिक लेयर कहते हैं। ये 3 हिस्टोजेनिक लेयर होता है, L1, L2 एंड L3। 3 लेयर्स एग्जिस्ट इन वेरियस लेवल ऑफ प्लॉइडी। इनकी जो प्लॉइडी होती है वो डिफरेंट होती है इन सूट एपेक्स। द एपिडर्मिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम L1। जो लेयर 1 है वो किससे ड्राइव्ड होती है? एपिडर्मिस से। लेयर 2 फॉर्म करती है 1 और 3 लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के 2 से 3 लेयर मिलकर L2 फॉर्म करती है इन स्टेम और सम पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन और कुछ वस्कुलर टिश्यू इन सम स्पीसीज कुछ स्पीसीज में वस्कुलर टिश्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वस्कुलर टिश्यू एंड पिथ ओरिजिनेट फ्रॉम L3। तो जो थर्ड लेयर से क्या बनता है? पिथ ओरिजिनेट होता है और वस्कुलर टिश्यू बनता है। ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका? हैंडस्टैंड थ्योरी का। मेंटल कोर कंसेप्ट। मेंटल कोर कंसेप्ट किसने दिया था? पोफेम एंड चैन ने दिया था। मेंटल इंक्लूडेड द आउटर लेयर ऑफ एपेक्स। एपेक्स के आउटर लेयर होती है जिसे मेंटल कहते हैं। ट्यूनिका कंप्राइज्ड ऑफ द लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम मेंटल। मेंटल से क्या बनता है? ट्यूनिका बनता है। विद डिवाइड एंटी क्लीनली मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइड करता है। मास ऑफ सेल्स सराउंडिंग द मेंटल को जो सराउंड करके रखता है उसे क्या कहते हैं? कोर। डोम शेप्ड आउटर लेयर ऑफ एपेक्स। जो मेंटल होता है वो कैसा होता है? डोम शेप्ड होता है। द कोर रिप्रेजेंट द इनर सेल मास कवर्ड बाय द मेंटल। और इनर क्या होता है? कोर होता है, जो कि कवर्ड किसको करता है? कवर्ड किसके द्वारा होता है? मेंटल के द्वारा। मेंटल इज यूज्ड फॉर ट्यूनिका एंड कोर यूज फॉर कॉर्पस। मेंटल किसके लिए यूज होता है? ट्यूनिका के लिए, जो कि आउटर लेयर होता है, और कोर किसके लिए होता है यूज? कॉर्पस के लिए, जो कि एक इनर लेयर होती है। प्रो मेरिस्टेम थ्योरी है जिसे हम प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम थ्योरी भी कहते हैं। इसके बाद 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोडर्म क्या होता है? फॉर्म्स एपिडर्मिस इन स्टेम में एपिडर्मिस लेयर फॉर्म करता है, और पिलीफेरस लेयर इन रूट में पिलीफेरस लेयर फॉर्म करता है। ये कहाँ लोकेट होता है? यदि आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस जो स्टेम में होता है वो भी आउटर मोस्ट होता है। रूट में जो पिलीफेरस लेयर है वो भी आउटर साइड प्रेजेंट होता है। सेकंड इज ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर्म्स कॉर्टेक्स एंड पिथ। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या फॉर्म करते हैं? कॉर्टेक्स और पिथ। ये लोकेटेड होता है एट द सेंटर में पाया जाता है बिटवीन प्रोटोडर्म एंड प्रोकैम्बियम। थर्ड आता है प्रोकैम्बियम, इंक्लूड प्राइमरी फ्लोएम। इसमें प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम आता है। साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी, ये किसने दिया था? फोस्टर ने दिया था। द सूट एपेक्स ऑफ गिंगो बाइलोबा इन टर्म्स ऑफ सर्टेन रीजन ऑफ जोन विच पोजेस डिस्टिंक्ट साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने गिंको बाइलोबा लिया और उसमें क्या देखा? डिफरेंट टाइप के जोन्स थे जो कि साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे। 4 ग्रोथ जोन दिए थे। कौन कौन से? एपिकल इनिशियल ग्रुप, दिस इंक्लूड ग्रुप ऑफ इनिशियली ग्रुप कंसिडर किया था, और कुछ एपिकल सरफेस कंसिडर किए थे, और कुछ लेटरल और सब एडजेसेंट डेरिवेटिव्स भी लिया था। सेकंड, सेंट्रल मदर सेल जोन, दी जोन लाई बिलो एपिकल इनिशियल ग्रुप। ये कहाँ पे लाई करते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? एपिकल इनिशियल ग्रुप के नीचे पाए जाते हैं, और डिराइव फ्रॉम इट, और इसी से बनते हैं। और जो सेल्स होते हैं वो लाइटली स्टेन्ड होते हैं, वैक्यूलेटेड होते हैं, वैक्यूल पाए जाते हैं, एंड सो स्लो एक्टिविटी शो करते हैं। द प्राइमरी वॉल ऑफ द सेंट्रल मदर सेल थिक, प्राइमरी सेल वॉल थिक होती है और पीटेड होती है, मीन्स उसमें गड्ढे पाए जाते हैं। रिब मेरिस्टेम, ये सेंट्रल लोकेटेड होते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं सेंट्रल मदर सेल के,
और क्या देते हैं, पिथ बनाते हैं। और जो सेल्स है वो वैक्यूलेटेड होते हैं, डिवाइड करते हैं ट्रांसवर्सली टू फॉर्म वर्टिकल फाइल। ये वैक्यूल पाए जाते हैं इसमें और डिवाइड करते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करके वर्टिकल फाइल मीन्स वर्टिकल कॉलम बनाते हैं। इसीलिए इस जोन को और क्या कहा जाता है, फाइल और पिथ मेरिस्टेम कहते हैं। पेरिफेरल मेरिस्टेम या फ्लैंक मेरिस्टेम, ये जोन ओरिजिनेट होता है लेटरल डेरिवेटिव से, किसके लेटरल डेरिवेटिव, ऑफ एपिकल इनिशियल से, और पार्शली फ्रॉम सेंट्रल मदर सेल, और कुछ आधा किससे बनता है, सेंट्रल मदर सेल से बनता है। ये डेंसली स्ट्रेन्ड होते हैं और माइटोटिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्टिविटी शो करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोडियल की फॉर्मेशन करते हैं। और जो डिवीज़न होता है इस जोन में पेरिसिनल डिवीज़न होता है, जो कोज करता है इलोंगेशन ऑफ सूट की इलोंगेशन कराता है, सूट को इंक्रीज कराता है। और एक्टिनल डिवीज़न इंक्रीज द विथ इंक्रीज कराता है एक्टिनल डिवीज़न। 4 जोन्स है मॉर्फोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली डिस्टिंक्ट, जो कि डिफरेंट है। कौन कौन से वो 4 जोन्स हैं, 4 जोन्स। ट्यूनिका इनिशियल दैट कंसिस्ट ऑफ एन एपिकल ग्रुप ऑफ सेल, कुछ एपिकल ग्रुप ऑफ सेल को कंसिस्ट करते हैं। कॉर्पस इनिशियल जो अकर होते बिलो एपिकल इनिशियल के नीचे पाया जाता है, कॉर्पस इनिशियल सिमिलर होता है सेंट्रल मदर सेल से। थर्ड आता है पेरिफेरल जोन जो पेरीफेरी पे पाया जाता है, और ये मेरिस्टेम जो कि सेंटर में पाया जाता है। समरी, एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड टर्मिनली इन प्लांट्स के एंड में पाया जाता है, ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड शूट। ऑल प्राइमरी टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम दिस मेरिस्टेम, जितने भी प्राइमरी टिश्यू है वो इसी एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो बाद में फॉर्म होते हैं स्टेम और रूट में। दीज मेरिस्टेम लाई बिटवीन रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये कहाँ पाए जाते हैं, लेटरल वाले परमानेंट टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। एंड गिव्स राइज टू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। दीज मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करने में लेटरल मेरिस्टेम हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लाई बिटवीन रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। फाउंड एदर एट बेस ऑफ लीफ के बेस पे या फिर इंटरनोड के बेस पे पाए जाते हैं। लीफ के बेस पाइनस में पाए जा रहे थे, पहले भी हमने इसे डिस्कस किया है, और इंटरनोड के बेस पे ग्रासेस में पाए जा रहे थे। दिस मेरिस्टेम इंक्रीजेस लेंथ ऑफ इंटरनोड की इलोंगेशन लेंथ इंक्रीज कौन कराता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। द रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल पोजिशन पे होते हैं, एंड में पाए जाते हैं। द सेल प्रेजेंट इन रीजन आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक, बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है। अंडर वो एक्टिव डिवीजन, और ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, डिवीजन शो करते हैं। मेच्योर टिश्यू ऑफ रूट ड्राइव्ड फ्रॉम दी सेल और इनिशियल और इन्हीं सेल से कौन बनता है, मेच्योर टिश्यू फॉर्म होता है। रूट एपेक्स इज एनक्लोज विद इन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के थ्रू एनक्लोज होता है रूट का टिप, जिसको बोलते हैं रूट कैप। द एपिकल सेल थ्योरी किसने दिया था, नगेली ने दिया था। सजेस्ट दैट डिवीजन इन अ सिंगल एपिकल सेल गिव राइज टू रूट इन वस्कुलर क्रिप्टोग्राम, उन्होंने ये बताया था कि जो डिवीजन होता है सिंगल एपिकल सेल में वो क्या देता है, रूट देता है, किसमें, वस्कुलर क्रिप्टोग्राम में। द एपिकल सेल गिव्स राइज टू बॉडी ऑफ द रूट बनाता है, वाइल बेजल हेल्प इन रूट कैप फॉर्मेशन, और जो बेजल है वो इसमें हेल्प करता है, रूट कैप बनाने में हेल्प करता है। हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था, हैन स्टेन ने दिया था। सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ 3 लेयर ऑफ मेरिस्टेम के 3 लेयर होते हैं, जिनको क्या बोला था, हिस्टोजन लेयर को क्या बोला था, हिस्टोजन इन रूट एपेक्स में।
द डर्मेटोजन गिव राइज टू एपिडर्मिस, एक डर्मेटोजन था जो क्या दे रहा था, एपिडर्मिस। पेरिब्लेम जो कॉर्टेक्स दे रहा था, और प्लीरोम जो क्या फॉर्म कर रहा था, वस्कुलर सिलेंडर ऑफ मेच्योर रूट बना रहा था। हेबरलैंड, ठीक है, हेबरलैंड आए थे जिन्होंने प्रपोज किया था नेम्स प्रोटोडम दिया था, ग्राउंड मेस्टेम दिया था, एंड प्रोकैम्बियम दिया था। इन्होंने भी 3 लेयर दिया था। बाद में लेटर ऑन स्कूप आए जिन्होंने क्या दिया, रूट एपेक्स दिया इन टर्म्स ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है, डिवीजन बताया इन्होंने कि एक्टिनली होता है, परपेंडिकुलर है या पैरेलली है, ये बताया था। ऊपर कैप थ्योरी कॉन्सेप्ट आई थी, वो किसके लिए थी, रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी। रूट कैप ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन इन रूट में रूट कैप टर्मिनल एंड पे पाया जाता है। इन डाइकोट इट अराइजेस फ्रॉम इनिशियल दैट गिव राइज टू एपिडर्मिस, और डाइकोट में ये इनिशियली किससे अराइज होते हैं, इनिशियल से अराइज होते हैं, और देते क्या है, एपिडर्मिस देते हैं, ठीक है, आउटर लेयर बनाते हैं। अ सेंट्रल कप लाइक रीजन ऑफ सेल लाइंग बिटवीन द रूट कैप, कप लाइक रीजन होता है सेल का जो कि किसके बीच में पाया जाता है, रूट कैप के बीच में पाया जाता है, एंड एक्टिव मेरिस्मेटिक रीजन के बीच में पाया जाता है। द सेल्स प्रेजेंट इन दिस रीजन पोजेस लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, जो सेल प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में, जो सेंट्रल कप में, उनके पास लो कंसंट्रेशन होती है डीएनए का, आरएनए का, एंड प्रोटीन का। द सेल्स ऑफ दिस रीजन डू नो सिंथेसाइज डीएनए, डीएनए बनाता नहीं है। दिस इनएक्टिव रीजन ऑफ रूट इज कॉल्ड क्वाइसेंट सेंटर, ये इनएक्टिव होता है जिसको क्या कहते हैं, क्वाइसेंट सेंटर। शूट एपिकल मेरिस्टेम लोकेट एट टर्मिनल पोजीशन ऑफ शूट के एंड पे पाया जाता है। लाई इमीडिएटली अबव द लीफ प्राइमोडियम, प्राइमोडियम के अबव पाया जाता है, मीन प्राइमोडियम, लीफ प्राइमोडियम के ऊपर पाया जाता है। बहुत सारी यहाँ भी थ्योरी आई थी, एक आई थी एपिकल सेल थ्योरी, नगेली ने बताया था, सजेस्ट किया था प्रेजेंस ऑफ सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल। सिंगल टेट्राहेड्रल सेल होता है वो सूट के एपेक्स में पाया जाता है। ये भी कहाँ पाया जाता है, इन मोस्ट ऑफ वस्कुलर क्रिप्टोग्राम में पाया जाता है। फिर हिस्टोरियन थ्योरी आई थी, हैंस्टेन ने दी थी। इन्होंने बताया था प्रेजेंस ऑफ 3 मेरिस्मेटिक जोन है सूट एपेक्स ऑफ एंजियोस्पर्म में। ईच लेयर पोजेस यूनिक सेट ऑफ इनिशियल, दिस लेयर रेफर्ड हिस्टोजन, बहुत सारे जो यूनिक सेट इनिशियल इनके पास लेयर थे जिसको हिस्टोजन कहा गया था। आउटर हिस्टोजन क्या था, डर्मेटोजन था, मिडल पेरिब्लेम था, और इनर मोस्ट वाला कौन सा क्या था, प्लीरोम था। ईच हिस्टोजन परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करते हैं। डर्मेटोजन गिव राइज टू एपिडर्मिस, डर्मेटोजन एपिडर्मिस देता है, जैसे हमने रूट में पढ़ा था सेम शूट में भी है। पेरिब्लेम क्या देता है, कॉर्टेक्स देता है, जबकि प्लीरोम क्या देता है, वस्कुलर सिलेंडर देता है। ये थ्योरी फेल कर जाती, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ जिम्नो और एंजियोस्पर्म दिस 3 लेयर्स को नॉट डिस्टिंग्विश, तो हम मोस्ट ऑफ जिम्नो और एंजियोस्पर्म में ये नहीं बता सकते कि कौन से प्लीरोम है और कौन सा पेरिब्लेम लेयर है, इसलिए थ्योरी फेल कर गई थी। फिर नेक्स्ट थ्योरी आई थी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ये किसने दिया था, इसकी मीट ने दिया था, सजेस्ट किया था प्रेजेंस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट जोन इन शूट एपेक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। शूट एपेक्स में 2 डिफरेंट जोन बताए थे। पेरिफेरल लेयर कंसिस्ट वन और मोर लेयर, पेरीफेरी पे जो थे वो एक से ज़्यादा लेयर कंसिस्ट कर रहे थे, इरेगुलरली अरेंज थे, उन्हें क्या बोला, ट्यूनिका। और इनर कोर सेल था जो सराउंडेड था ट्यूनिका से, जिसे बोला कॉर्पस। कॉर्पस अंदर की तरफ पाया जाता है, ट्यूनिका आउटर बाहर की तरफ पाया जाता है पेरीफेरी पे। 2 जोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के प्लेन पे के बेस पे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ट्यूनिका रीजन कंप्राइजेज ऑफ सेल कैरेक्टराइज बाय एंटीसिनल डिवीजन, एंटीसिनल डिवीजन थी किसकी, ट्यूनिका लेयर की। एंटीसिनल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
सेल्स ऑफ कॉर्पस रीजन डिवाइड इन वेरियस, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लान से कॉर्पस वाली डिवाइड कर सकती है। ये कंसेप्ट भी नॉन एक्सेप्टेबल थी, क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएशन कर रहा था, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन शो कर रहा था। पोफेम एंड चैन ने इंट्रोड्यूस किया था मेंटल कोर हाइपोथेसिस। मेंटल इंक्लूड आउटर लेयर ऑफ एपेक्स, एपेक्स के एंड के आउटर लेयर होता है, उसे मेंटल कहते हैं। एंड जो ट्यूनिका लेयर थी उस सेल की फ्रॉम द मेंटल डिवाइड एक्टिनली डिवाइड होता है, ठीक है। अ सेल ऑफ मास सराउंडेड बाय द मेंटल कॉल्ड कोर। कोर जो इनर था और आउटर क्या था? मेंटल था। मेंटल क्या दे रहा था? ट्यूनिका, और कोर जो था वो था कॉर्पस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।